कि हमें अपनों ने मारा और औरों में कहाँ दम था। हर बार हमारी किश्ती डूबी, चाहे पानी ज्यादा था चाहे कम था। बांग्लादेश के साथ जो भी व्यापारिक या अन्य किसी प्रकार के संबंध है उनको समाप्त किया जाए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। हिंदुओं को आगे आना चाहिए और नहीं आप आगे आओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सारे देश के जो है जितने हिंदू संगठन है वो एक हो गए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ आपका मांग है। अभी हमारी मांग यही है कि देश के प्रधानमंत्री जी से कि बांग्लादेश के साथ जो भी व्यापारिक या अन्य किसी प्रकार के संबंध है उनको समाप्त किया जाए और साथ ही साथ उन देशों पर भी दबाव के माध्यम से, रिक्वेस्ट के माध्यम से ये दबाव बनाया जाए देश के बाहर वाले देशों से भी कि जिनके भी व्यापारिक या किसी प्रकार के संबंध है बांग्लादेश से उन्हें समाप्त करके पाकिस्तान की तरह उससे भीख मंगवा दी जाए, उसको आर्थिक तौर पे कमजोर किया जाए। और ये करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने ही बोला था कि भारत में नहीं पूरे विश्व में जहां पर भी कहीं पर हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा तो भारत उसके साथ खड़ा होगा और अत्याचार करने वाले बांग्लादेश के खिलाफ अब प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में आए हैं, आपको क्या लग रहा है इस मामले पर यूएन ने चुप्पी साधी हुई है? बिल्कुल ही, अगर इन्होंने चुप्पी नहीं साधी होती तो फिर हम यहाँ पर क्यों आते? हम यहाँ पर आए इसीलिए कि इन्होंने चुप्पी साधी हुई है। क्या कहना चाहिए अभी जो तैयारी जो चल रही है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के सामने आप लोगों ने जो धरना दिया है? हम आप लोग हैं, हम आम लोग हैं, हम जो कर सकते हैं वो ही कर रहे हैं। ये काम सरकार का है। सरकार, कोई भी सरकार, जब भी हिंदू समाज को पूरे संसार में कहीं भी दिक्कत आती है, हमारी कोई भी सरकार हो कभी हिंदू के लिए कभी खड़ी नहीं हुई। मुसलमान को कभी भी दिक्कत आ जाए सबकी छाती में दूध उतर आता है। हमारी ही सरकार थी जब पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान शिया बांग्लादेश के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे तो हमारी सरकार ने पहले वहां की मुक्ति वाणी को पूरी सपोर्ट की, छापामार युद्ध के लिए तैयार किया। उसके बाद अपनी पूरी सपोर्ट वहां को शिया समाज को, शिया मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए सीधी लड़ाई भी पाकिस्तान से लड़ी। आज आपको कोलकाता के जो इस्कॉन के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि वहाँ के हिंदुओं को मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, तिलक उतार देनी चाहिए, अपना भगवा गमछा उतार, तुलसी की माला उतार देनी चाहिए। प्रॉब्लम इसी बात की है कि हमें अपनों ने मारा और औरों में कहाँ दम था। हर बार हमारी किश्ती डूबी, चाहे पानी ज्यादा था चाहे कम था। जे हमारे जितने भी संस्थान हैं इनके भी छाती में दूध मुसलमानों के लिए उतरता है। इन्होंने किसी गरीब हिंदू की कभी हेल्प नहीं की, कभी किसी हिंदू को उठाने के लिए, कमजोर हिंदू का साथ देने के लिए कभी कोशिश नहीं की। जे जितना इस्कॉन संस्थान है जो चिन्मयानंद जी बंद हुए हैं वहां पे, इन्होंने भी सारी जिंदगी इस्कॉन संस्थान ने भी वहां के मुसलमानों का जीवन पत्र सुधारने के लिए काम किया है। हिंदुओं के अपने समाज को तो जो मजबूत करते ही नहीं है। जब अपने समाज को मजबूत करेंगे ही नहीं तो समाज कटेगा भी, समाज बढ़ेगा भी, समाज मरेगा भी। अच्छा, जरूरत पड़ी तो क्या भारत सरकार वहाँ के हिंदुओं को अपने यहाँ बुलाएगी? जो अभी जरूरत नहीं है क्या? इससे ज्यादा जरूरत कब होगी? सरकार, ये काम हमारा नहीं है। हम सरकार को अवेयर करने के लिए, सरकार को उसकी ड्यूटी, उसका फर्ज दिलाने के लिए जहाँ पे आए हैं। हम, हमारे पास कोई तोपे थोड़ी लेके आए, हमारे पास कोई रॉकेट लॉन्चर थोड़ी हैं। हम यही कुछ कर सकते हैं बस कि सरकार को थोड़ी बुद्धि मिले, सरकार को सद्बुद्धि आए कि ये लड़ाई लड़नी, बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना, अगर वो प्यार से नहीं मान रहा तो उसके ऊपर चढ़ाई करनी, जैसे इंदिरा गांधी ने की थी शिया मुसलमानों को बचाने के लिए। अरे हिंदुओं के लिए कब खड़े हो गए तुम? बाकी सरकारें जो करती थी इनको तो हम अपना समझ के लेके आए हैं। तीसरा टर्न हो गया, ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए? इन्होंने तो और ज्यादा बर्बाद कर दिया हम लोगों को। आज वहां पे जो है जरूरत है कि जैसे पाकिस्तान के कब्जे में से बांग्लादेश को आजाद कराया था, आज वहां के हिंदुओं के लिए वहां पे बांग्लादेश के दो टुकड़े करके हिंदुओं के लिए एक मुल्क बनाने की जरूरत है। और ये काम सरकार ही कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते ये काम। हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल है, एक तरफ जब वक्फ बोर्ड संशोधन की बात आती है तो सड़कों पे राजनेता उतर जाते हैं जितने भी विपक्षी हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं की बात आती है तो सदन से लेकर सड़क तक किसी की आवाज। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। विपक्ष को हिंदू समाज से कुछ लेना देना नहीं है। वो शरेआम बोलते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। राहुल गांधी ने शरेआम बोल दिया, और सपा बसपा जितने भी हैं जो सिर्फ तुष्टि करके मुसलमानों की राजनीति करते हैं और वो शरेआम करते हैं। वो जब भी जीत के आते हैं वो कहते हैं भाई हम तो, हमारा जो वोट बैंक है वो मुसलमान है, हम उनके लिए काम करेंगे। वो करते हैं, चौड़े में करते हैं। जो हिंदुओं के ठेकेदार बन के आए हैं ये कुछ क्यों नहीं कर रहे अपने वोट बैंक के लिए? ये 400 पार करते करते 240 पे आ गए। अब भी इनको बुद्धि नहीं आ रही है? इनको जिनका करने वाला काम है इनको करना चाहिए। जे अपने वोट बैंक की इनको कोई चिंता नहीं है। धीरे धीरे 240 से 140 में भी आएंगे। जे 2 से चले थे, अगर इनकी यही करतूतें रही, इनका यही को कर्म रहे, जे 2 पे वापस आएंगे। जे ज्यादा देर नहीं है। समाज उबल चुका है, पागल हो चुका है हिंदू समाज। कोई भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है।
बांग्लादेश का एक ही रात में 1990 में कश्मीर खाली हो गया। कश्मीरी मारे मारे घूम रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए। खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, बांग्लादेश की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप देख लो, वहां कनाडा के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट हो रही है, कोई भी उसके साथ नहीं है। अगर मैं कहता हूं हमें भगवान ने हमें कोई सजा दिया इस हिंदू धर्म में पैदा करके, आज अगर हम यहूदी पैदा होते तो देख पूरी हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में होते, इजराइल सीधी वहां पे मिसाइल मारता। जे हमारी बदकिस्मती है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। ये बताइए, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनकी इस पे चुप्पी क्या समझते हैं आप इसको लेकर के? भाई साहब ये सब वोट की राजनीति है, उनको उनकी मुसलमानों की वोट चाहिए, ठीक है, और ये हमारे देश का बंटाधार कर रही है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है। आपको नहीं लगता कि विपक्ष जिस तरीके से इस मामले पे चुप्पी साधी हुई है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को, इसे क्या समझते हैं आप? क्या लगता है? मैं सरकार का फेलियर समझता हूँ इसको, सरकार का फेलियर समझते हैं? बिल्कुल समझता हूँ। यूनाइटेड नेशन में जो आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, इसमें मांग क्या है? हमारी मुख्य तौर पे मांग ये है कि उनके साथ कोई अत्याचार ना हो वहाँ पे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे जो हिंदू संगठन के लोग हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा, जिस तरीके से वहाँ पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं पर, उसको लेकर के यूएन के सामने इन्होंने ज्ञापन दिया है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें जो इनके जो मुखिया हैं, जो इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो अयोध्या हनुमानगढ़ी के पीठाधीश महंत राजू दास हैं। हनुमानगढ़ी पीठाधीश यहाँ पे राजू दास जो है वो पहुंच चुके हैं यूनाइटेड नेशन में। आपको बता दें, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं लगातार, उसको लेकर के तमाम जो है सो देश भर के जो हिंदू संगठन है, अभी जो है यहाँ पे हनुमानगढ़ी के पीठाधीश जो है महंत राजू दास भी यूएन के सामने ज्ञापन देने पहुंचे हैं। और उन्होंने आवाज़ उठाई है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है उस पर जो है सो यूनाइटेड नेशन की चुप्पी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करती है। उसको लेकर के जो महाराज जी हैं, उनका जो है वो ज्ञापन देने आए हुए हैं। उनका कहना है कि यूएन को इस पे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। जय श्री राम। मैं आज यूएनए गेट पर इसलिए आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारी अधिकारी से कि क्या मानवाधिकार आयोग मर गए हैं क्या? बांग्लादेश में जिस प्रकार से संतों की गिरफ्तारी हुई, कल रात को उनके वकील को मारा गया है, आईसीयू में ये भर्ती हैं। भारत में आतंकवादियों के लिए भी वकील मौजूद हो जाते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, इसके नाते हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी मांग है संयुक्त राष्ट्र संघ से कि आप हस्तक्षेप करो और वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा करो, इसलिए हम यूएनए के गेट पर आए हुए हैं। महाराज जी, जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारे देश के लिए सनातन बहुत जरूरी है। हिंदुओं को आगे आना चाहिए और हिंदुओं को आगे आना चाहिए, और नहीं आप आगे आओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हिंदुओं के साथ वहाँ निर्मम हत्या हो रही है। कैमरामैन मान के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।